Hello friends, Color School Halol presenting video for standard 10th English medium. Friends, we were discussing about the lesson number 2, Nelson Mandela, from the book First Flight. हमने नेल्सन मंडेला के फर्स्ट वीडियो में उनके जो अर्लियर पार्ट्स थे व्हेन एवर ही बिकेम द प्रेसिडेंट और किस तरीके से उनका इनोग्रेशन होता है, किस तरीके से वो इनोग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रिटोरिया का जो मैदान होता है वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे उनका इनोग्रेशन का जो प्रोग्राम है वो रखा जाता है और किस तरीके से वो वहाँ पे जाते हैं और क्या होता है, कहाँ से दुनिया भर से जो लीडर्स है वो वहाँ पे आते हैं और किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर देखा है. दोज हु डिडेंट वॉच द वीडियो नंबर 1 ऑफ दिस लेसन, जिन्होंने ये लेसन का वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है वो पहले वीडियो नंबर 1 देखने के बाद ही ये वीडियो देखना, क्योंकि आधे से लेसन समझ में नहीं आएगा. If you didn't watch that video number 1, first of all you have to watch that video number 1 and after that you can see this. Okay, चलो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है. A few moments later we all lifted our eyes in the air as a spectacular array of South African jets, helicopters and the troops carriers roared in a perfect formation over the Union building. अब क्या होता है जब ये पूरा इनोग्रेशन सेरेमनी चल रही होती है, ड्यूरिंग दैट इनोग्रेशन सेरेमनी कुछ मोमेंट के बाद वो क्या होता है, सब लोग अपनी आंखें जो है वो लिफ्टेड ओवर आईज मीन्स अपनी हमारी जो आंखें जो थी हमने ऊपर की और वहाँ पे वो लोग क्या देखते हैं, स्पेक्टेक्युलर एरी, उसका मतलब दिया हुआ है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, बराबर है. तो ऊपर देखते हैं जिससे वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, सब लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जेट्स और हेलीकॉप्टर जो होते हैं और जो ट्रॉप्स होते हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, रॉर कर रहे होते हैं, मतलब धाड़ रहे होते हैं इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन. और इतनी अच्छी तरीके से जब कोई नेता जो होता है वो अपने ओथ लेने के लिए जाता है तो अलग अलग जो आर्मी के लोग होते हैं वो उनको अलग अलग तरीके से उनको वेलकम करते हैं. तो उनका ये तरीका था, तो वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उनके जो जेट प्लेन थे, बराबर है, और उसके अलावा उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे उन सब ने अपना जो था वो प्रदर्शित किया, मतलब कि वो प्रेजेंटेशन बता रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट display of a pinpoint precision and military force, but demonstrations of the military's loyalty to the democracy. ये क्या नहीं था, ये वो बता रहे हैं कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ये खाली एक दिखावा नहीं था कि भाई कोई नया जो नेता है, बराबर है, वो ऑथ ले रहा है. तो मिलिट्री फोर्स जो थी वो बता रही थी कि हम कितने खुश हैं और वो अपनी लॉयलिटी बता रही थी कि आप जो डेमोक्रेसी के थ्रू आप सिलेक्ट होके आए हो इसकी वजह से आपका वेलकम है. अ न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार बनने जा रही है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो एकदम फ्रीली, मतलब कि किस तरीके से बनी है कि बिना कोई चीटिंग किए हुए फेयरली इलेक्टेड हुई है और ये गवर्नमेंट जाके आगे चल के अच्छा काम करेगी. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ मोमेंट्स पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो जनरल थे, मतलब कि जो अच्छे पोस्ट के ऊपर जितने भी लीडर्स थे, बराबर है, एंड द पुलिस, और दूसरे जो पुलिस लोग थे, देयर चेस्ट, जिनके चेस्ट के ऊपर बैडेक्ड विथ द रिबेन्स, एंड उनके चेस्ट के ऊपर जो स्टार लगे हुए थे, बराबर है, रिबन लगे हुए थे, वो सब मतलब अच्छी पोस्ट वाले जो लोग थे, फ्रॉम द डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, और वो उन लोग मुझे सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेज्ड देयर लॉयलिटी, और वो वफादार रहेंगे हमारी सरकार के प्रति, हमारी गवर्नमेंट के लिए वो वफादार रहेंगे, ये चीज़ का वो अनाउंस कर रहे थे, बराबर है. वो आगे बताते हैं कि किस तरीके से वो अपनी लॉयलिटी जो थी वो प्रेजेंट कर रहे थे हमारी नई गवर्नमेंट के लिए, किस तरीके से वो रहेंगे, किस तरीके से वो लॉयल रहेंगे, उन सब के बारे में वो बता रहे थे. आई वॉज नॉट
अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब क्या बताया है, कॉन्शियस ऑफ, या तो अवेयर ऑफ, या तो मुझे याद था या मैं कभी भी ये भूल नहीं सकता था, बराबर। अनमाइंडफुल का मतलब होता है ये फैक्ट को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, के कुछ बहुत सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्ट मी, वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, क्या कर रहे थे, मुझे अरेस्ट कर रहे थे। फाइनली अ कैरवान ऑफ इम्फेला, कैरवान का मीनिंग दिया है पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, जहाँ पे जेट प्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, जैसे वो पीछे धुआं छोड़ते हैं अलग अलग कलर का, बराबर, और जिससे वो सेलिब्रेशन। इफ़ यू सी द एनी इनोग्रेशंस ऑफ द एनी पर्टिकुलर लीडर ऑफ एनी कंट्री, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इनोग्रेशन सेरेमनी के अंदर इस तरीके का जो माहौल होता है वो क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से अलग अलग जो मिलिट्री फोर्स होती है, वो एयरफोर्स वाले, बराबर है, बीएसएफ वाले, किस तरीके से अपने नए लीडर का वेलकम करते हैं, अपना किस तरीके से हुनर दिखा के करते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है इन द इनोग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, बराबर। फाइनली जो जेट प्लेन थे वो अपना जो स्मोक था, बराबर, ट्रेल ऑफ अ ब्लैक, वो कौन कौन से कलर में, ब्लैक कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में और गोल्ड, ये अलग अलग जो थे वो सब क्या थे, साउथ अफ्रीका के फ्लैग के अलग अलग कलर थे, और जिसके थ्रू वो साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट को वेलकम कर रहे थे इस इनोग्रेशन सेरेमनी के अंदर। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ 2 आवर नेशनल एंथम, उनके 2 नेशनल एंथम उस दिन गाए गए थे, उस दिन मुझे याद है कि 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, जो सफ़ेद लोग जो थे वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, कोसी सिक्की आई अफ्रीका, ये उनका साउथ अफ्रीका के वाइट पीपल का नेशनल एंथम था, और ब्लैक जो थे, बराबर, सिंगिंग डाइस्टीन, बराबर, उनका नेशनल एंथम अलग था। तो 2 नेशनल एंथम सेम डे गाए गए थे। ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये जो था वो रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, कौन सा, डाइस्टीन वाला। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप्स नो द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन एक वो दिन ऐसा था क्योंकि ये नया नेशनल एंथम था, इसलिए कई लोगों को उसके लिरिक्स याद नहीं थे। दे वंस डिस्प्लेड, बराबर, जो उनको डिस्प्ले किए गए थे क्योंकि उनको सारे लिरिक्स याद नहीं थे क्योंकि नेशनल एंथम उनके लिए नया था। दे वुड बी सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा कि वो सारे वर्ड उनको बाय हार्ट याद रहेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेम विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, बराबर है कि मैं ओवरवेम मतलब कि मुझे याद था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच था सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के प्रति। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का जब फर्स्ट डिकेड चल रहा था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंजलो बॉर वॉर, वहाँ पे फर्स्ट 20th सेंचुरी का जो फ्यू ईयर्स मतलब अगो, यहाँ पे 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड चल रहा था उसके अंदर एंजलो बॉर का वॉर चल रहा था, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे बर्थ से पहले। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे, पैचेड ऑफ देयर डिफरेंसेस, बराबर है, उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस थे, जो ब्लैक पीपल को अपना ह्यूमन राइट नहीं देते थे, बराबर, उनको उनके हक नहीं दिए जा रहे थे, उस टाइम की वो बात कर, नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ बिफोर हिज बर्थ, ओके, एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उनकी ही धरती के ऊपर जो ब्लैक पीपल है उनकी खुद की लैंड के ऊपर, उनकी खुद की धरती के ऊपर, उनकी खुद की ज़मीन के ऊपर उनको उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, और उनका डोमिनेशन मतलब कि वहाँ पे उनका वर्चस्व जमा के रखा था, उनका शोषण किया जा रहा था ब्लैक पीपल का। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड, उन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, जो बनाया था, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डशीट, वो बहुत ही ख़राब था, क्रूर था, मोस्ट इनह्यूमन, बराबर, जो आप कह सकते हो कि इनह्यूमन था, कि जो आप कह सकते हो कि संवेदनशील या तो इंसानियत जैसा कुछ भी नहीं था। सोशियलिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, और इनह्यूमन सोशियलिस्ट मतलब समाज के लिए एक अमानवीय ये घटना थी, अनमानवीय नियम थे जो दुनिया जो है वो हमेशा याद रखेगी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड की हम उसके अंदर है, एंड नाउ माई ओन 8th
डिकेड एज अ मैन, बराबर है, मेरा खुद का जो ओन एथ डिकेड एज अ मैन, द दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedom of the all people regardless of their color of their skin। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मेरा जब खुद का जो 8 डिकेड चल रहा है एज अ मैन, जो ये सिस्टम है हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, जो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, बदल चुकी है, एंड रिप्लेस बाय वन दैट, और दूसरा जो है वो रिकॉग्नाइज के, दूसरी चीज़ ये बदली है कि लोगों ने अपने अधिकार को जाना है, लोगों ने अपनी फ्रीडम को पहचाना है, सब लोगों को अपने अधिकार मिले हैं, बराबर। जो कलर थे जो स्किन के, वो अब क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब ऐसा कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहा है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड ऑफ माई पीपल। ये दिन तब आया है जब मेरे अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ के, और एक दो लोग नहीं थे, इस सेक्रीफाइस के पीछे हजारों लोग थे, वो मेरे लोग थे। पीपल हुज सेक्रीफाइसिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, और ऐसे लोगों का जो बलिदान था, ऐसे लोगों का जो सेक्रीफाइस था, ऐसे लोगों की जो हिम्मत थी, वो कभी भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, ना उसको कभी रिपेड कर सकते हो, मतलब कि आप उनको बदले में कुछ नहीं दे सकते। जिन्होंने आपको ये आज़ादी, ये ह्यूमन राइट्स, ये अधिकार दिलाए हैं, वो हम प्रीशियस है, वो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patrons who had gone before me। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है उस दिन के बारे में, मैं जब सोचता हूँ तो मैंने दूसरे भी ऐसे लोग थे जो उन दिनों के अंदर, बराबर, इन सब लोगों का, जितने भी आज तक साउथ अफ्रीका के जो ह्यूमन राइट्स है, जिन्होंने इस चीज़ का अपोज किया था, बराबर है, तो उनके लिए जो बलिदान दिया हुआ था, उन सब का मैं क्या हूँ, एक सम हूँ, मतलब उन सबको मिलाकर मैं बना हूँ, इन सारे पेट्रोइट्स का मैं एक सम हूँ, जिन्होंने मेरे आगे आकर ये जो काम था उसको शुरू किया था, उसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और ये जो लॉन्ग यानी कि लंबा जो सफ़र रहा, और ये नोबल यानी कि बहुत ही अच्छा उम्दा जो काम था, ये जो अब ख़त्म हो चुका है, और अब एक नई शुरुआत मेरे साथ होने जा रही है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे दुख हो रहा है कि मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ कि मैं अभी उनको थैंक कहने क्या एबल नहीं हूँ, मतलब आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू थैंक दैम, बराबर। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी अभी आज इस दुनिया में नहीं है कि वो ये सब देख सके कि उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए थे, उन्होंने जो बलिदान दिए थे, वॉट एवर द सेक्रीफाइसेस दे वर गिवन टू देयर कंट्री, बराबर, वो आज सही मायने में साकार हो चुके हैं। सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रॉट का मतलब दिया हुआ है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड, यहाँ पे डन, बराबर, अचीव्ड, बराबर, अचीव्ड का सिनोनिम है इन ओल्डन इंग्लिश। ये अचीव मतलब कि अचीव या तो डन, कुछ काम पूरा हो जाए, उसके लिए ये राउट वर्ड यूज़ किया जाता था, जो अब नहीं किया जाता, उसकी जगह पे हम डन या अचीव्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो सेक्रीफाइस उन्होंने किए थे, जो बलिदान उन्होंने दिए थे, वो सब जो है वो आज सही मायने में पूरे हुए हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला जो है वो बता रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ द apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। ये जो पॉलिसी जो थी अपार्थाइड की, जो कलर के ऊपर जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे थे, बराबर है, जो क्रीड के ऊपर का डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे थे, वो डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री, एक बहुत ही गहरा और ये कह सकते हो कि बहुत ही शर्मजनक एक घाव था मेरे देश के लिए और मेरे देश के लोगों के लिए। एज ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब लोगों ने बहुत सारे साल उसके पीछे बर्बाद किए थे। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट परफॉर्म हर्ट, और जनरेशंस मतलब जो आने वाली जनरेशन है, बहुत सारी पीढ़ियाँ बीत जाएंगे जो रिकवर नहीं कर पाएंगे उनके दुखों को, उनके हर्ट को, बराबर, जिस तरीके से उन्होंने ये सारा सेक्रीफाइस किया था। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड द ब्रूटली हैड अनदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे
क्रिकेट्स निकल जाएंगे जो इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, अल्टीमेटेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट प्रोड्यूस्ड ऑन द ओलिवर। यहाँ पे अलग अलग जो उनके पेट्रोइड्स थे उनके नाम दिए गए हैं कि किन लोगों ने किस तरीके से अपना लाइफ का जो सेक्रीफाइस किया था, अपने साउथ अफ्रीका की जो भूमि थी, साउथ अफ्रीका का जो लैंड था, उनको फ्रीडम, उनका जो ह्यूमन राइट्स थे वो दिलाने के लिए, उनका फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं आप, बराबर। पेट्रोइड्स के नाम दिए गए हैं, प्रोड्यूस द ओलिवर तम्बोस, वॉल्टर सिसूल्स, चीफ ल्यूथील्स एंड द यूसुफ दादोस आर द ब्रेम फिशर्स एंड रॉबर्ट सबक्वास ऑफ आवर टाइम। ये सारे जो थे यहाँ पे सारे पिक्चर के साथ दिए गए हैं। दिस ऑल आर द फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर द साउथ अफ्रीका, बराबर है, जो जिस तरीके से वो लड़े थे और किस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका की ये जो इनह्यूमनेबल जो सिस्टम थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और किस तरीके से अपना लाइफ का सेक्रीफाइस करके उन्होंने नेल्सन मंडेला से पहले आकर, नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ शो दैट ही वॉज द सम ऑफ दिस ऑल पेट्रोइट्स, बराबर। ये सारे जो देशभक्त थे उनका वो एक सम है, ऐसा वो खुद को बता रहे हैं। आगे देखते हैं। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट दे लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन। उनका जो हिम्मत था, उनकी जो समझदारी थी, उनकी जो जनरसिटी थी, जो जैसी जो उनके अंदर थी वो कभी नहीं हुई थी, ना कभी देखने को मिलेगी। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच अ डेप्थ्स of the operations to create such a heights of the character। परहैप्स शायद उसके लिए एक ज़रूरत होगी बहुत ही गहरे, बराबर, बहुत ही गहरी सोच की, जो लोगों को जो क्रिएट करेगा द हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर, जो लोगों को कैरेक्टर को शो करेगा। माई कंट्री इज़ अ रीच इन टू द मिनरल। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो उसकी बात कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला आस्क्ड और टोल्ड अबाउट दैट हिज कंट्री इज़ वेरी रिच इन मिनरल, और जेम्स के लिए बहुत ही अमीर कंट्री है। दैट लाइस बेनेथ ऑफ इट्स सॉइल, और जो उनकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है बहुत सारा मिनरल्स और बहुत सारे जेम्स, साउथ अफ्रीका की जो लैंड है, सॉइल है, उसके नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स अ ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ कि मेरे देश की जो सही मानिए में ग्रेटेस्ट वेल्थ मीन्स कि सबसे जो ज़्यादा महान संपत्ति जो है वो मेरे देश के लोग थे, मेरे देश के लोग हैं, ना कि मेरे देश का मिनरल और जम्स है। फाइनर एंड ट्रूअर, जो बहुत ही अच्छे और सच्चे हैं। देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो मेरे लिए एक सच्चे डायमंड से भी ज़्यादा है। प्योरेस्ट डायमंड का मीनिंग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक सच्चे हीरो से भी ज़्यादा कीमती मेरे देश की जो जनता है, मेरे देश के जो लोग हैं वो मेरे लिए है। It is from this commodious into the struggle that I learned the meaning of courage। बराबर, ये जो मेरी जो सेना है, कॉमर्स मतलब मेरी जो आर्मी है, बराबर, जब जो स्ट्रगल कर रही थी, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज, जिनसे मैं सीखा हूँ कि करेज का, हिम्मत का मीनिंग क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गेव देयर लीव्स फॉर एन आइडिया, बराबर है। टाइम एंड अगेन, समय के साथ और फिर से मैं देख सकता हूँ कि लोग जो मैन वुमेन सब जो है वो रिस्क ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी का एक सोच बदलने के लिए, एक सोच के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड ट्रबल विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience that defines the imagination। I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मैं ये सब सीखा हूँ कि जो हिम्मत होती है वो हमेशा से अपने अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे मैंने जब से सीखा है कि जो करेज होती है, मतलब कि जो हिम्मत होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर डर नहीं है उसका मतलब कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हिम्मत का मतलब होता है कि उसको डरा कर आप उसके ऊपर किस तरीके से विक्ट्री अचीव करते हो। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, एक बहादुर इंसान वो नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड, कि वो डरता नहीं है, उसको बहादुर नहीं कहते हो। बट बहादुर क्या होता है? बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर को हरा देता है, उसके ऊपर विक्ट्री हासिल करता है, विक्ट्री अचीव करता है, उसको आप बहादुर कहोगे। नो वन इज़ बॉर्न
हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी इंसान जो है वो जन्म से ही दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, क्योंकि उसकी स्किन का कलर अलग है, क्योंकि वो दिखने में अलग है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, तो उसकी वजह से आप दूसरे किसी को नफरत करो, ऐसा जन्म से नहीं होता। ये हमारा समाज है, ये हमारी सोसाइटी है जो ये सारी चीज़ें, ये सारे ख्याल जो है वो लोगों के दिमाग में डालती है। ऑफ हिज रिलीजियन, बराबर, लोगों के धर्म को आप नफरत करो, दूसरे क्या कास्ट को आप नफरत करो, दूसरे के अगर वो स्किन में हमसे खराब है तो उनसे हम नफरत करो। ये बाय बॉर्न किसी ने नहीं सीखा होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग सीखते हैं नफरत करना। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू बी लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, प्यार जो है, लव जो है वो ज़्यादा नेचुरली है टू द ह्यूमन हार्ट के लिए, देन इट्स ऑपोजिट, लेकिन जो उसका हेट का बिल्कुल भी ऑपोजिट है। इवन इन टू द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब मेरा बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था, बैड टाइम चल रहा था, जब मैं जेल के अंदर था, व्हेन माय कमांडर्स एंड आई वर पनिश्ड टू आवर लिमिट्स, मेरे जो कमांडर्स थे, बराबर है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, बराबर वो देते थे उस टाइम पे, वो लिमिट से भी ज़्यादा, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी टू कीप मी गोइंग। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं नेल्सन मंडेला के आई वर पनिश्ड टू आवर लिमिट्स, हमारे लिमिट से भी ज़्यादा मुझे पनिश किया जाता था, और मैंने देखा कि पनिश टू आवर लिमिट्स का मतलब दिया है पुशेस टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर एबिलिटी टू बियर पेन, बराबर, हमको इतना ज़्यादा दर्द दिया जाता था कि हम जो उसके सहन करने की हमारी जो एबिलिटी होती है उससे भी कई ज़्यादा दर्द दिया जाता था, बराबर। तो उस टाइम पे मैंने देखा ग्लिमर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, और एक गार्ड जो था जिसके अंदर एक ह्यूमैनिटी थी, परहैप्स शायद जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी, एक शायद कुछ टाइम के लिए ही रही होगी ये, लेकिन वो मुझे श्योरली मैं कह सकता हूँ कि एंड कीप मी गोइंग, और वो मुझे आगे बढ़ा रही थी। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, बराबर है। यहाँ पे बताते हैं कि जो फ्लेम होती है, मतलब कि जो ज्योति होती है, बराबर, वो कुछ टाइम के लिए आप उसको छुपा सकते हो, लेकिन आप कंप्लीटली उसको बुझा नहीं सकते हो। मतलब कि इंसान के अंदर रही हुई जो अच्छाई है वो कहीं ना कहीं तरीके से बाहर आ ही जाती है। तो यहाँ तक हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन को रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, रिगार्डेड दिस एक्सप्लेनेशन वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड यू इन PDF फाइल, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, बराबर है। वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से समझना। इफ़ यू डिडंट सी द वीडियो नंबर 1, ये चैप्टर का आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, तो फर्स्ट गो टू यूट्यूब एंड सी द वीडियो नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद ये वीडियो देखना। जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो है आई विल सेंड यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का एक्सप्लेनेशन मैं भेजूँगा, वो आप देख लेना। ठीक है, तो लेसन आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बाय।